Okay, good morning. So we have started the list operations, and in the last lecture we had covered. So uh, let's start. Let's resume that concept as we covered the list operations. No, sorry, list functions in Python. So now we are going to see the list operations in Python. Okay. So there are 9 to 14 something list operations are available in Python programming language. So let us start with the list operations in Python concept and then. Okay, so see here, हम लोग ने append देखा था. Okay, so we now we are starting with the count method in Python. Append बहुत ही easy है, सिर्फ वो add करते हैं append. अगर नहीं भी याद है तो लास्ट लेक्चर के लास्ट 1 मिनट में मैंने बोला था how we can append the element in Python. Okay, so the next method is count object. Okay, so it returns what? It returns count of how many times object occurs in list. एक particular object कितनी बार उसका occurrence हुआ है वो count करेगा, नाम नहीं है count. Okay, so simply we can we can pass the list name, then dot operator, and then using count keyword जो अपनी method है, we can trace that object और उससे पता चलेगा कि वो कितनी बार occur हो रहा है. जैसे कि a list नाम की लिस्ट बनाई मैंने, and on that list I'm passing 1 2 3 4 5 elements. Okay, and I'm repeating this 1 2 3 element at 2 times. Okay, and ये देखो xyz is Zara और abc one single time. So whenever I'm printing that count of 1 2 3 I get the result as 2 क्योंकि दो बार उसका occurrence हो रहा है और Zara का कितना एक ही बार है. xyz अगर मैं प्रिंट करता तो भी एक ही बार आता है, abc का सेम एक ही बार आता है. ठीक है, that's it. Then the next is extend और यहाँ पे मैं sequence पास कर रहा हूँ as a in the absence of object, मतलब in the place of object I'm passing the sequence here as it returns या फिर it appends the contents of sequence to list. देखते हैं कैसे append करता है contents को. So Python list method extend appends the contents of a sequence to the list. So it appends what? It appends the contents. Like this is the list of state elements जो append हम लोग करने वाले. सेम है, extend कीवर्ड यूज किया है लिस्ट का नाम और सिर्फ हम लोग ने सीक्वेंस फॉलो किया है जो है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. सो यहाँ पे देखो दो लिस्ट मैंने बनाई है. द फर्स्ट लिस्ट इज ए लिस्ट एंड सेकेंड इज बी लिस्ट. ओके, और ये एलिमेंट है, ये दो बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 सेम जैसे हम लोग लास्ट टाइम देखा था. और इन द बी लिस्ट आई एम पासिंग 2009 एंड मैनी करके मैंने पास किया. ठीक है, नाउ सी हियर आई एम एक्सटेंडिंग दैट लिस्ट, मीन्स आई एम एक्सटेंडिंग दिस ए लिस्ट यूजिंग डॉट एक्सटेंड एंड वहां पे मैंने क्या सीक्वेंस क्या फॉलो किया, लिस्ट ऑफ आइटम्स लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में पास कर रहा हूँ. सो मैंने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स कौन से पास किए है, बी लिस्ट, मतलब पूरी बी लिस्ट में यहाँ पे अपेंड करना चाहता हूँ. ठीक है, और मैंने वो ए लिस्ट अभी अपेंड सॉरी प्रिंट कर दी जो अपेंड हो रही है, अपेंड क्या नहीं बोल सकते हम लोग, एक्सटेंड हो रही है विथ ए लिस्ट एंड बी लिस्ट. सो यहाँ पे देखो 1 2 3 XYZ Zara ABC 1 2 3 यहाँ तक ए लिस्ट के आइटम्स है और यहाँ से हम लोग ने एक्सटेंड की बी लिस्ट इनटू दैट ए लिस्ट. ओके, एक्सटेंडेड लिस्ट करके मैंने प्रिंट किया है और वो रिजल्ट में ए लिस्ट मुझे मिल रही है. क्लियर? ओके, देन द नेक्स्ट इज list dot index object. So it returns the lowest index in list that object appears. Lowest index मतलब इंडेक्सिंग जो एरे में रहता है सेम इंडेक्सिंग यहाँ पे रहने वाला है और जो लोवेस्ट इंडेक्स आइटम है ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट होने वाला है. सेम है, कुछ नहीं है, लिस्ट नेम इंडेक्स और ओबीजे में सेम फिर से वही ओबीजे पैरामीटर पास कर रहा हूँ. सी हियर लिस्ट बनाई है मैंने. ओके, और आई एम प्रिंटिंग इंडेक्स फॉर XYZ. ओके, ए लिस्ट डॉट इंडेक्स XYZ और ए लिस्ट मतलब लिस्ट नेम क्योंकि सिंटेक्स ही है, लिस्ट नेम डॉट इंडेक्स और उसके बाद ऑब्जेक्ट. सो XYZ और Zara की मुझे इंडेक्स फाइंड आउट करनी है. सो इंडेक्सिंग कैसे होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3. सो 0 1 XYZ का कितना है 1, यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा है, और Zara का 2. अगर मैं 1 2 3 प्रिंट करता तो उसका 0 रहता और ABC का 4 रहता. दैट्स इट. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज list dot insert
इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट. नाउ आई एम अप्लाइंग हियर इंडेक्स एज वेल. सेम है, पहले पिछले वाला मेथड ही है, लास्ट टाइम जो मेथड देखा था वही है, बट आई एम एडिंग वन इंडेक्स्ड आर्ग्यूमेंट. इट इंसर्ट्स ऑब्जेक्ट इनटू लिस्ट ऑफ ऑफसेट इंडेक्स. सो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे इंसर्ट करना है ऑब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ उसका इंडेक्सिंग आउटपुट पे मिल रहा था. नाउ आई एम पासिंग दिस इंडेक्स एज अ आर्ग्यूमेंट. इंडेक्स मैंने वो ब्रैकेट में डाल दिया और मैं वो इंसर्ट कर रहा हूँ, वो पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ. देखते हैं कैसे हो रहा है. सी हियर सेम है लिस्ट, जैसे कि इंडेक्स बाहर था और ऑब्जेक्ट अंदर था लास्ट टाइम में. यहाँ पे क्या है, आई एम पासिंग द इंडेक्स एज अ आर्ग्यूमेंट एंड इंसर्टिंग. हियर आई एम परफॉर्मिंग द इंसर्ट ऑपरेशन. ओके, क्या है इंसर्ट मेथड. सो इंसर्ट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं and the argument of that insert method is first is index. So it refers where the object is going to be allocated, कहाँ पे वो insert होना है, और ये object name मतलब कौन सा object में, फिर ये object का नाम है और ये object कहाँ पे रहने वाला है उसका index. That's it. यहाँ पे देखो a list मैंने बनाई और मैं बोल रहा हूँ कि a list में डॉट इंसर्ट करना है थर्ड पोजीशन पे. ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे मुझे 2009 ये वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है, ये एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0, 1, 2 और 3, मतलब यहाँ पे 2009 आएगा और उसके बाद ABC आएगा, क्योंकि 2009 की पोजीशन कितनी है, 3 है. इंडेक्सिंग कितना है, 3 है. इंडेक्स यहाँ पे देखो इंडेक्स 3 है. क्लियर. सो 1 2 3 XYZ ज़ारा 2009 और ABC. इजी. ओके, उसके बाद पॉप ऑपरेशन है. पॉप मतलब डिलीट करना है. इट रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट ऑब्जेक्ट और OBJ फ्रॉम दिस. ठीक है, सो यहाँ पे देखो लास्ट ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर रहा है, क्योंकि लास्ट ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि पॉप में कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लिस्ट -1, क्योंकि एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इंडेक्सिंग और उसका लास्ट नंबर कौन सा रहता है, n-1. ठीक है, मतलब 5 है तो 5 - 1 कितना, 4 पे वो रहने वाला है. 0 1 2 3 4 टोटल 5 हो गया. ठीक है, तो वैसे वो ये आप लोग को पता है इंडेक्सिंग. ठीक है, सो लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है यूजिंग दिस लिस्ट -1 मेथोडोलॉजी. सो यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं किया है, पॉप में कर रहा हूँ और मैं कौन सा ऑब्जेक्ट पॉप कर रहा हूँ, सो लास्ट वाला. सो यहाँ पे देखो a.list_pop. हाँ, सो a.list_pop जैसे ही किया मैंने, तो बाय डिफॉल्ट वो उसका ये सिंटैक्स ही है कि वो लास्ट वाला रिटर्न मतलब पॉप करने वाला. तो लास्ट वाला कौन सा है, a-1, मतलब सॉरी लिस्ट -1. सो लिस्ट की लेंथ कितनी है, 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4. ओके, सो 4 -1 और उसका इंडेक्सिंग यहाँ पे देखो 4 -1 3. सो 0 1 2 3 ये आइटम पॉप होगा. ठीक है, और यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा है ए लिस्ट पॉप में ABC पॉप हो गया. और यहाँ पे देखो मैंने सेकेंड टाइम मेंशन किया है इंडेक्सिंग 2, तो 0 1 2 सारा पॉप होगा. क्लियर. Okay, then the next is remove. So it will remove the object. It will simply remove the object. But unlike pop, it searches for the given element in the list and removes the first matching element. ये क्या करेगा, पहले सर्च करेगा. पॉप में क्या था, पॉप में मैंने इंडेक्सिंग दिया था and as per the indexing that item is going to be removed. But here first we have to perform the searching method and if the search pattern is occurred, then remove the first matching element. जो पहला आएगा, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड आइटम्स हो सकते हैं. देखते हैं एग्जांपल में. यहाँ पे देखो XYZ रिपीट हो रहा है. ठीक है, ये एक लिस्ट में, और रिमूव लोग ने बोला XYZ. सो इसमें क्या है, एंड रिमूव्स द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट. सो वो रिमूव कौन सा करेगा, ये XYZ रिमूव करेगा. देखो 1 2 3 ये XYZ रिमूव कर दिया, ज़ारा ABC और XYZ. क्लियर. ये प्रिंट कर दी. उसके बाद तुम लोग ने ABC रिमूव कर दिया. सो ABC का तो एक ही अकरेंस है, तो वो रिमूव हो गया. देयर विद दिस. ओके, उसके बाद है रिवर्स. सो रिवर्स मतलब क्या, सिंपली वो रिवर्स करने वाला है मेथड को. सो रिवर्स ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट इन प्लेस. रिवर्स मतलब उल्टा करना, और इसमें पैरामीटर नहीं है, एक भी पैरामीटर नहीं, क्योंकि हम लोग पैरामीटर को रिवर्स नहीं कर सकते. हम लोग रिवर्स किसको कर रहे हैं, हम लोग ये किसके ऑपरेशंस देख रहे हैं, लिस्ट के. ठीक है, सो we can reverse the entire list. जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 XYZ. तो रिवर्स में क्या होगा, यहाँ से वो इंडेक्सिंग होगा. तो पहले XYZ आएगा यहाँ पे देखो, उसके बाद ABC,
उसके बाद Zara, XYZ और 1 2 क्लियर ओके। एंड द लास्ट इज लिस्ट डॉट सॉर्ट। अभी सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग फंक्शन थ्रू फंक्शन, वो पर्टिकुलर फंक्शन के हिसाब से हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट्स ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट यूज कंपेयर फंक्शन इफ गिवन। सो यहाँ पे हम लोग यूज कंपेयर फंक्शन इफ गिवन। सो आर्ग्यूमेंट तो कुछ भी नहीं है, यूजिंग दैट फंक्शन वी कैन अप्लाई द सॉर्टिंग मेथड। तो सी हियर ए डॉट लिस्ट सॉर्ट किया है मैंने, और सॉर्ट किया है मतलब अभी अगर फंक्शन है तो मैं फंक्शन के हिसाब से करूंगा, अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने वाला। एंड हियर अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 ऑल द आइटम्स आर स्ट्रिंग। सो 1 2 3 मैंने लिख दिया और उसके बाद वो अल्फाबेटिकली, जैसे कि पहले ABC आएगा, उसके बाद XYZ आएगा, क्योंकि A उसके बाद X है, XYZ वाला ये आइटम दोनों रिपीट हो रही है, और उसके बाद Z। क्लियर। सो ये थे लिस्ट के फंक्शंस और मेथड्स जो हम लोग ने देखे। अभी उसके बाद वाला टॉपिक है टपल्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द हाउ व्हाट इज टपल, एक्सेसिंग वैल्यूज इन टपल्स। जैसे कि उसके बेसिक ऑपरेशन देखे वैसे इसके भी सेम टपल के देखने वाले, जैसे कि लिस्ट के देखा अभी टपल का, उसके बाद सेट एंड डिक्शनरी। ओके, सो देन द नेक्स्ट और डेटा स्ट्रक्चर इज टपल। सो टपल के बारे में हम लोग ने पहले भी बहुत टाइम बात किया है, मतलब जो जितने भी डेटा टाइप्स अवेलेबल है, वी टॉक अबाउट दिस ऑल डेटा टाइप्स, ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स इन द चैप्टर 1 I guess. So here we can actually deal with the tuple part, means we can access the value, we can add the value, we can delete the value, and the rest of the functions and the rest of the methods operations. Okay, so a tuple is a collection of objects which ordered and immutable. Immutable मतलब हम लोग उसे change नहीं कर सकते. If you constant type, if you decide, if you declare that tuple, then you cannot change the values inside the tuple. So tuples are sequences just like list. The difference between tuple and list are tuples cannot be changed unlike list, means we can update the value of value available in list, but we cannot in the tuple scenario. And tuples are parenthesis, मतलब वो ब्रैकेट में लिखना है, जैसे कि हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे थे, ये राउंड ब्रैकेट में लिखना है, whereas list uses square brackets. So creating a tuple is as simple as putting different comma separated values. Optionally you can put this comma separated values between parentheses also. देखो यहाँ पे tuple किया है, मतलब ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, मतलब it is a combination of like same like list, नंबर भी है और स्ट्रिंग वैल्यू भी, या फिर 1 2 3 4 5 या फिर ABCD ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, द एम्प्टी टपल इज रिटन एज टू पैरेंथेसिस कंटेनिंग नथिंग। ऐसे हम लोग लिखना है अगर एम्प्टी टपल पास करना है। ओके, टू राइट अ टपल कंटेनिंग अ सिंगल वैल्यू यू हैव टू इंक्लूड कॉमा इवन दो देयर इज ओनली वन वैल्यू। सो द बेसिक रूल ऑफ टपल इज व्हाट, इफ यू pass the one value or in number of values, it doesn't matter, you have to compulsory put the comma inside the tuple except the null value. But if the tuple contains one or maximum value, then you have to compulsory write the comma. मतलब एक वैल्यू है तो एक वैल्यू के लिए comma क्यों चाहिए? No, you have to write this comma inside the tuple function, tuple body. Okay, so see here, accessing values in tuples. So to access values in tuple, use the square brackets for slicing along with the index or indices to obtain the value available in that index. So एक tuple है, स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे और थ्रू इंडेक्सिंग हम लोग वो वैल्यू एक्सेस करेंगे। ठीक है, सो देखो दो टपल मैंने बनाए हैं और प्रिंट क्या है, टपल 1 में से 0th एलिमेंट पे जो 0 इंडेक्स पे जो आइटम है वो एक्सेस करने को उन लोग ने बोला है। सो कौन सा है, 0s पे 0 1 2 3 फिजिक्स है, तो फिजिक्स प्रिंट हो गया। और 1h5 मतलब ओके, एंड वी आर एक्सेसिंग द tuple 2 values using the range, means 1 से स्टार्ट होगा वो इंडेक्सिंग 0 और 1 पे क्या है 2, सो 2 प्रिंट होगा। उसके बाद अप टू 5 को इग्नोर करके अप टू 5 मतलब 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे आने वाला है 0 1 2 3 4 5, वैसे 5 को इग्नोर करेगा और 2 से लेके 5 तक वो प्रिंट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज द वे हाउ वी कैन एक्सेस द वैल्यूज इन टपल्स। जो रेस्ट ऑफ द ऑपरेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।